तो आज हमारे सामने एक YouTube चैनल है स्पिरिचुअल जर्नी। जी, और ये सिर्फ एक एड नहीं है, मुझे लगता है ये अपने आप में एक केस स्टडी है। बिल्कुल, कि कैसे आज के डिजिटल दौर में मतलब आध्यात्मिकता को पेश किया जा रहा है। हाँ, और इसकी शुरुआती देखिए कुछ बहुत ही गहरे सवालों से होती है। सही बात है। ये सीधे सीधे नहीं कहते कि हमारे वीडियो देखें। नहीं, पहले पूछते हैं, क्या कभी अपने भीतर झांका है? क्या जीवन के दुखों के पीछे कोई अदृश्य कारण हो सकता है? ये बहुत स्मार्ट तरीका है। ये सुनने वाले को सीधे उसके निजी सवालों से जोड़ देता है। बिल्कुल, ये कंटेंट नहीं, ये एक तरह से कनेक्शन बेच रहे हैं। और ये कनेक्शन बनाने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा कैनवस तैयार किया है। हाँ, एक तरफ सनातन धर्म के रहस्य और तंत्र विद्या की सही समझ जैसी बातें हैं, और दूसरी तरफ सरल आध्यात्मिक रेमेडीज और मन को शुद्ध करने वाले भजन। हाँ, ये दिलचस्प है। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? जैसे दो अलग अलग तरह के दर्शकों को एक साथ पकड़ने की कोशिश हो। यही तो इनकी सबसे दिलचस्प रणनीति है। ये एक कह सकते हैं एक आध्यात्मिक सुपरमार्केट जैसा है। आध्यात्मिक सुपरमार्केट हुआ? जी, यहाँ गंभीर साधकों के लिए भी कुछ है और उन लोगों के लिए भी जो बस अपनी रोजमर्रा की किसी परेशानी का हल ढूंढ रहे हैं। और वो समस्याएं भी बहुत खास हैं। देखिए, वो सीधे उन मुद्दों पर फोकस करते हैं जो लोगों की जिंदगी में बहुत गहरे होते हैं, जैसे पितृदोष का जिक्र है। अच्छा। जो इस विश्वास से जुड़ा है कि पूर्वजों की कोई अधूरी इच्छा आज भी परिवार को प्रभावित कर सकती है। तो ऐसे टॉपिक चुनकर वो सीधे लोगों के सबसे बड़े डर से जुड़ रहे हैं। वाह। तो ये सिर्फ जानकारी देने वाले वीडियो नहीं है। प्रोमो में एक लाइन है जो मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है। कौन सी? वो कहते हैं कि ये चैनल वीडियो का संग्रह नहीं बल्कि एक साधना है। हाँ, चेतना का जागरण। एक YouTube चैनल के लिए ये तो बहुत बड़ा दावा है। और यही इस प्रोमो का दिल है। साधना, यात्रा, मार्ग, ये शब्द बहुत सोच समझकर चुने गए हैं। ये शब्द तुरंत ही देखने वाले का रिश्ता बदल देते हैं। अब वो सिर्फ एक पैसिव व्यूअर नहीं है। सही बात है। इन शब्दों से उसे एक एक्टिव पार्टिसिपेंट, एक साधक बनाया जा रहा है। उसे लग रहा है कि वो सिर्फ वीडियो नहीं देख रहा बल्कि खुद को बदलने की एक प्रक्रिया का हिस्सा बन रहा है। मतलब ये कि सब्सक्राइब बटन दबाना सिर्फ चैनल फॉलो करना नहीं है। नहीं, वो एक आध्यात्मिक रास्ते पर पहला कदम उठाने जैसा है। कमाल की पोजीशनिंग है। बिल्कुल। तो इसका सार ये हुआ कि ये चैनल खुद को अज्ञान से ज्ञान और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले एक डिजिटल गुरु के रूप में पेश कर रहा है। जी हाँ, और अंतिम लक्ष्य तो बहुत ही बड़ा है, आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा। ये दर्शकों को सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि एक परिवर्तनकारी अनुभव का वादा कर रहा है। और यही उनकी गहरी भावनात्मक और आध्यात्मिक जरूरतों को सीधे संबोधित करता है, जो इसे एक साधारण चैनल से कहीं ज्यादा आकर्षक बनाता है। तो आज हमने स्पिरिचुअल जर्नी चैनल के इस प्रोमो को समझा। आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पारंपरिक ज्ञान की पैकेजिंग कैसे की जा सकती है, और इसमें भाषा का जो इस्तेमाल हुआ है वो असाधारण है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि सही शब्द किसी प्रोडक्ट को कैसे एक मिशन में बदल सकते हैं। ये हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। जब आध्यात्मिक मार्गदर्शन को YouTube जैसे प्लेटफॉर्म के लिए कंटेंट के रूप में ढाला जाता है, तो क्या वो खुद संदेश को बदल देता है? अच्छा सवाल है। जब साधना एक प्लेलिस्ट बन जाए और ज्ञान को लाइक और कमेंट्स में मापा जाने लगे, तो क्या उसका पारंपरिक अर्थ वही रहता है? आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये समुदाय अपने सदस्यों से कैसे जुड़ता है और स्पिरिचुअलिटी को डिजिटल दुनिया में कैसे पेश कर रहा है। ये सिर्फ एक परिचय नहीं बल्कि उनके नजरिए को समझने की एक कोशिश होगी। अच्छा। तो आध्यात्मिक धार्मिक यात्रा स्रोत के हिसाब से ये किन विषयों पर बात करते हैं? हाँ। क्या ये सिर्फ आम धार्मिक कथाओं जैसा है? नहीं, यहीं पर ये दिलचस्प हो जाता है। लेख साफ बताता है कि इनका ध्यान अध्यात्म, धार्मिक ज्ञान के अलावा तंत्र, सिद्धि और साधना जैसे काफी गहरे और गूढ़ विषयों पर है। ओहो। हाँ, ये सिर्फ सुनने सुनाने वाली बात नहीं बल्कि अभ्यास पर जोर देने का संकेत है। सिद्धि और साधना, ये शब्द सुनने में ही बहुत भारी लगते हैं। हम इंसान के लिए कैसे सुलभ बनाता है। हाँ, और यही उनकी खासियत लगती है। लेख के अनुसार वो सिद्धि को केवल किसी अलौकिक शक्ति के रूप में नहीं देखते। अच्छा। बल्कि उसे मन पर महारत हासिल करने की एक प्रैक्टिकल प्रक्रिया के रूप में समझाते हैं। ये तो एक बहुत ही आधुनिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है। बिल्कुल, ये उसे डरावना बनाने के बजाय एक लक्ष्य बनाता है जिसे साधा जा सकता है। ये वाकई में अलग है। और आपने तंत्र का भी जिक्र किया।
आमतौर पर तो लोग इस शब्द से थोड़ा घबराते हैं। सही बात है। इसके बारे में उनका क्या कहना है? स्रोत इस बात पर जोर देता है कि वो इसे कर्मकांड या कोई रहस्यमयी चीज नहीं, बल्कि एक ऊर्जा विज्ञान मतलब एनर्जी साइंस के रूप में देखते हैं। एनर्जी साइंस? जी, उनका नजरिया ये है कि कैसे अपने अंदर की ऊर्जा को समझकर उसे सही दिशा दी जाए। ये तंत्र को उसकी जो छवि है उससे निकालकर एक व्यक्तिगत विकास के टूल की तरह पेश करता है। समझ गया। तो इतने गहरे विषयों को सिर्फ शब्दों में समझाना तो मुश्किल होगा। वो किस माध्यम का उपयोग करते हैं? शायद वीडियो या कुछ और? आपने सही पकड़ा। उनका जो मुख्य मंच है वो आध्यात्मिक धार्मिक यात्रा नाम का YouTube चैनल ही है। अच्छा, YouTube? हाँ, जाहिर है वीडियो के जरिए ऐसे जटिल विषयों को समझाना ज्यादा आसान होता है। लेख में ये भी बताया गया है कि वो नए लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो मतलब कोई भी जाके उनकी वीडियो देख सकता है? लेकिन क्या ये सिर्फ एक तरफा ज्ञान है, जैसे कोई लेक्चर सुन रहा हो, या फिर सवाल जवाब का भी कोई तरीका है? हाँ, उसके लिए भी उन्होंने व्यवस्था की है। जो लोग सिर्फ वीडियो देखने से आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप्स का विकल्प है। ओहो, ग्रुप्स भी हैं? जी, और ये एक महत्वपूर्ण पहलू है क्योंकि यह दिखाता है कि उनका मकसद सिर्फ कंटेंट बनाना नहीं, बल्कि एक समुदाय, एक तरह का डिजिटल सत्संग बनाना है। साधना के रास्ते पर अक्सर व्यक्ति अकेला महसूस करता है। ये ग्रुप्स शायद उसे एक ऐसा माहौल देते हैं जहां वो अपने जैसे लोगों से जुड़ सकें, अपने अनुभव बांट सकें। सही है। ये एक तरह से पारंपरिक गुरु शिष्य परंपरा का एक डिजिटल रूप हो सकता है। सही का। जब आध्यात्मिक ज्ञान और साधना जो पारंपरिक रूप से एकांत या गुरु के पास होती थी, वो ऐसे खुले डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आती हैं, तो उसका स्वरूप कैसे बदलता है? हर हर महादेव। आपका हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक धार्मिक यात्रा स्पिरिचुअल जर्नी में हार्दिक स्वागत है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने मित्रों परिवारजनों के साथ शेयर अवश्य करें। आध्यात्मिक ज्ञान, धार्मिक रहस्य, तंत्र साधना, सिद्धि, मंत्र और विशेष आध्यात्मिक जानकारियों के लिए हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ें। ग्रुप ज्वाइन करने के लिंक आपको वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपका सहयोग ही हमारी साधना है। धन्यवाद। हर हर महादेव।